खाने की समस्या के कारण कुछ दिन पहले कायल सामान जुटाने के लिए घर वापस चला गया था, लेकिन लौटते ही पूरे जंगल में भयानक बर्फीला तूफान उतर आया। करीब 6 महीने पहले इसी जंगल में उसने बनाया था यह भालू जैसा मजबूत आश्रय। कई लोगों ने कहा था बारिश में टूट जाएगा, लेकिन नहीं, देखो यह घर आज भी बिल्कुल सुरक्षित है। इस सर्दी में कायल फिर से अपने कुत्ते को साथ लेकर एक रात के लिए लौट आया है। उसका भूरा रंग का छोटा सा घर एक ही झटके में सर्दियों के स्पेशल लुक में बदल जाता है। किस्मत अच्छी थी कि अंदर के हिस्से में कोई नुकसान नहीं हुआ और इस दौरान कोई जंगली जानवर भी यहाँ नहीं आया। कायल के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत थी। इतनी भयानक ठंड में सबसे पहला काम होता है शरीर को गर्म रखना, इसलिए कायल फटाफट कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और घर्षण से आग जला लेता है ताकि अंदर की नमी दूर हो सके। नाक के सामने धुआं उठते ही यह छोटा सा घर मानो फिर से अपने मालिक का स्वागत करने लगता है। इस बार वह लौट कर आया है। सिर्फ रोजमर्रा का खाना ही नहीं बल्कि साथ लाया है कंबल और रोशनी के उपकरण भी, क्योंकि ऐसे मौसम में बाहर से खाना जुटाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। जब आग जलकर सिर्फ कोयले रह जाते हैं तो वह फॉइल में आलू लपेटकर सीधे गर्म कोयलों के बीच रख देता है। और बर्फबारी का एक बड़ा फायदा यह होता है, पानी की कोई चिंता नहीं रहती। पास के पेड़ों से मिले जंगली बेड़ी से बनी चाय और आग में भुने हुए आलू, इस भयानक ठंड में यह खाना वाकई मजा दे देता है। हल्का सा खाकर जैसे ही ताकत लौटती है, आसमान भी धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगता है। कायल ने सोचा था अब आराम से थोड़ा विश्राम करेगा, लेकिन आधी रात में बाहर पैरों की आहट सुनाई देती है। कैमरे में दिखाई देता है एक रास्ता भटका हुआ जंगली खरगोश जो आसपास घूम रहा है। उस छोटे से शिकार की उम्मीद में कायल तुरंत हथियार लेकर बाहर निकलना चाहता है, लेकिन बाहर निकलते ही चारों तरफ से जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई देने लगती है। दूर नजर डालते ही उसे अंधेरे में चमकती हुई कई आंखें दिखती हैं। डर के मारे कायल फौरन दोबारा आश्रय के अंदर लौट आता है। किस्मत अच्छी थी कि यह आश्रय अंदर से काफी मजबूत और सुरक्षित था। अंदर रहते हुए कम से कम जान का खतरा नहीं था। रात बीत जाती है और जैसे ही सुबह की रोशनी फैलती है, कुत्ता सबसे पहले जाग जाता है। ऊंची जगह पर खड़े होकर वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है। अंदर मालिक अभी भी सो रहा होता है। कुछ देर बाद कुत्ते की भौंकने की आवाज से कायल की नींद खुलती है। एक नई सुबह शुरू होती है। कायल और उसका कुत्ता थोड़ी देर हल्का फुल्का खेल लेते हैं, फिर सामान समेटकर दोबारा आगे बढ़ निकलते हैं। अगले कुछ दिनों में उसने हथियार बनाने का फैसला किया है ताकि शिकार करके खाने का इंतजाम किया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो इसी जगह वह बेफिक्र होकर रह सकेगा।